सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने ये ग्रो कैसे करे, जैसे कि बीज लाए या पौध लाए, कौन से महीने में लगाना चाहिए? ये जैसे ही आपके वहाँ पहली मानसून की बारिश आता है, आप अगस्त के अंदर उसको फिर बड़े पॉट में डाल दीजिए। कितने तक की ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब आप अंदाजन जैसे? देखिए मैंने आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसको ग्रो होने दीजिए और साथ साथ में इसकी पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग क्या होता है? जैसे आप नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। गार्डन दोस्तों, गार्डन बनता है बनाने से, और गार्डन बनता है जब हमारा मौसम आता है। आप देखिए, ये देखिए मेरे अब फ्लावर्स अब धीरे धीरे बनने शुरू हो गए हैं और गुलदाउदी तो मेरी पूरे गार्डन में छा गई है। देखिए पूरे आप जहाँ देखेंगे मेरे बहुत सारी गुलदाउदी आपको नज़र आएगी। और देखिए बहुत सारे मेरे मित्र भी आते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं देखने के लिए, और बहुत अच्छा सबको ये पसंद आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो चीज़ खुद को अच्छी लगे ना उस काम को ज़रूर करना चाहिए। और इतनी गुलदाउदी मेरी अपने हैं, और अब मेरे इसमें आप विश्वास नहीं करेंगे कि बहुत पैसे शायद कम खर्च हुए होंगे इसको करने में। मुझे मुश्किल से सारी छत को गुलदाउदी को अगर मैं काउंट करूँ तो 500 रुपये से भी नीचे का यानी कि लगा होगा। वो भी क्या है दोस्तों, नीम खली, बोन मिल थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मेरी कंपोज, अगर मैंने कभी मेरे को याद नहीं है लेकिन शायद थोड़ा सा गोबर की खाद वगैरह कभी मैं ख़रीद के लाता हूँ, या दूसरी चीज़ें बस नीम ऑयल वगैरह। तो दोस्तों इतने बड़े गार्डन को सेटअप करना और बनाना, और वो भी फ्री में लगभग, तो बहुत अच्छा आनंद आता है और दिल को भी बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरे गार्डन को देखने के लिए आई है हमारी एक मित्र। मैं आपका उनका इनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। उनको मेरा ये गार्डन पसंद आया और वो मेरे से कुछ पूछना चाह रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ उसको रिकॉर्ड भी कर लूँ, और जिससे कि आपको भी वो सब चीज़ें पता लग जाए और एक ही उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि मैंने सब वीडियोस में आपको बताया कि गुलदाउदी को कैसे करना चाहिए विद मिनिमम एफर्ट्स है, यानी कि 5 दिन मेरे ऑफिस होते हैं, तो मिनिमम समय में आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। मेरा समय बहुत कम होता है गार्डनिंग का, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सिर्फ मैं सैटरडे संडे को 3-3, 4-4 घंटे काम कर पाता हूँ बस, यानी कि 8 घंटे ये, और बाकी आप सिर्फ पानी डालने का काम लगा लीजिए। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने मित्र पल्लवी का। हेलो पल्लवी। हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो आप लग रहा है कुछ खुश हो रहे हैं मेरे गार्डन को देख के। बहुत खुश। बाप रे, कि ये तो गुलदावरी वैसे तो दिखती है, पर ये सफेद गुलदावरी, ये पीली गुलदावरी, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये सब ये अलग अलग आजकल गुलदाउदी के अंदर देखिए बहुत वैरायटी आते हैं, और मैं तो मतलब ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 15-20 वैरायटीज के आसपास में है, और 1-2 वैरायटी तो इस साल मेरे जो गर्मी की पड़ी थी उसके कारण बिल्कुल खत्म हो गई है, और मेरे को शायद वो ढूंढनी पड़ेगी मुझे कहीं से। अभी ही बहुत सारी दिख रही है, ऐसा अभी लग भी रहा है, बहुत सारी है, रंग है, लेकिन ये मेरा मिनिमम एफर्ट्स है। यानी कि मैंने इसमें अपनी बहुत कम, जैसे भी मैंने डिस्क्लोज कर रहा था कि मैंने बहुत कम इसमें अपनी गोबर की खाद डाली है। अपनी ज़्यादातर किचन वेस्ट और अपने घर के छत की वेस्ट का ही मैंने ज़्यादातर यूज़ किया, और उसका रिजल्ट है। और अभी तो मेरी गुलदाउदी पूरी खिली नहीं है, लगभग अभी 70% के करीब खिली है, अभी 100% ये हुई नहीं है। इस बारी बहुत लेट हो गई, मेरे को भी नहीं मालूम क्या रीजन हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये खिल जाएगी। मौसम की वजह से हो सकता है। हाँ, मौसम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मैंने शायद इस बारी पिंचिंग भी कुछ ज्यादा करी थी। अच्छा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। तो आप मेरे से कुछ गुलदाउदी के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे। बिना समय व्यर्थ किए हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करके जरूर जाना। आपके भी कुछ कमेंट्स हैं, आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह जाएंगे, तो आप जरूर पूछना, ये आपके भी काम आएंगे। पूरी वीडियो देखेंगे आप, स्किप नहीं करेंगे, तो ये काम इसलिए आएंगे जब आप गुलदाउदी लगाने का अगर आपको शौक है तो आप पूरी वीडियो को देखना, अदरवाइज तो फिर मतलब बनता नहीं है। तो आप पूछिए, आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? सब पहले तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने ये ग्रो कैसे करे, जैसे कि बीज लाए या पौध लाए, किस तरीके से आपने किया? ये लगभग 25-26 साल पहले मेरे को एक येलो वाला, मैं आपको दिखाऊं, ये वाला है, ये वाला प्लांट था। अच्छा। इसका मेरे अपनी मौसी की लड़की के वहाँ गया हुआ था, तो उनकी लड़की ने मेरे को एक कटिंग दी थी इसकी कि तुम भी इसको लगाओगे, क्योंकि उनके गार्डन में शायद दिसंबर या जनवरी का महीना था, ये बहुत खिला हुआ था। मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने बोला कि ये इस प्रकार का फूल है, नाम भी नहीं बताया उन्होंने। हाँ। और ये बोला कि ऐसे लग जाता है। उन्होंने एक जड़ से निकाल के मेरे को उसको दिया था। अच्छा। छोटी सी जड़ साइड से आ रखी थी, तो वो जड़ निकाल के दिया और मैंने उसको बहुत संभाल के लाया, अपना लगा दिया। 2-4 प्लांट में शुरू में पहले गेंदे के लगा लिया करता था, अगर शौक होता तो किसी को देख के, शायद मुझे नहीं मालूम कहाँ से आया। जब मैंने वो लगाया और उसके बाद अगले सीजन में उसको लगा के वैसे ही रखा जैसे उन्होंने बोला था। गोबर की खाद मुझे नहीं मालूम मैंने कितनी डाली, क्या डाली, लेकिन जो रिजल्ट था ना, वो 200-250 प्लांट एक बड़े से उसमें लगा हुआ था और नीचे को लटक गया। अच्छा। और मतलब दूर से ही ऐसा लगता था पता नहीं क्या लटका हुआ है, क्या गुच्छा हुआ है। बस उसने मेरी जिंदगी बदल दी। वहां से मेरे गार्डनिंग का शौक मुझे हुआ, और ये वही फ्लावर है, उसी से ही ये चला आ रहा है। बाकी आप जो अलग अलग कलर देख रहे हैं ना, वो छोटे छोटे किसी दोस्त के वहां से, नर्सरी से, कहीं से भी कुछ मिल जाता है तो मैं ले आया। कुछ मैं चुरा के भी लाया हूँ, मैं आपको सही बताऊं तो। मैं कई
बारी ये आपने बड़ा सही राज बताया। हाँ, मैं हम भी चुरा के देखेंगे लाया कि था। आपके यहाँ से क्या क्या चुरा ले जाए। मैं पता नहीं वो कलर मेरे को अभी यहाँ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक जयपुर से चुराया था। वो मैं मतलब कैसे चुराया था, एक रेडियो वाला, मतलब वहाँ पर बहुत सारे हाँ। प्लांट ले जा रहा था। मैं उन दिनों वहीं सर्विस करता था जयपुर में, दिल्ली के लिए आ रहा था। बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था, तो वहाँ पर उसके पास थे। मैं पास में गया, मैंने उससे पूछा भैया कैसे दे रहे हो करके। उसने बोला इतना इतना अच्छा है। कह रहा लोगे नहीं। मैंने कहा यार मैं तो दिल्ली जाना है। तो मैंने साइड में ना उसके एक देखी, एक छोटी सी टहनी निकल रखी थी एक साइड में। तो जो वो उधर को गया, मैंने वो टहनी खींच ली, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो मैंने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन वो निकाल के मैं लाया। कोई और बात उसको नहीं, अभी हल्की सी, आपने उस चीज का कन्फेशन कर दिया। हाँ कन्फेशन तो मैंने कर ही लिया था, बहुत बारी कर चुका हूँ मैं। वो गलत किया था, मैंने उससे पूछ लिया था शायद, लेकिन पता नहीं मन में आया। तो ये मेरे लगभग काफ़ी 2006-7-8 के आसपास की बात है, 2007 के आसपास की बात है। तो वो फिर मैंने ग्रो किया, तो वो उस टाइम तो एक ही प्लांट बना, लेकिन उसके बाद वो नेक्स्ट सीजन में उसने मेरे को बहुत सारे फ्लावर दिए और बहुत अच्छा कलर उसका था। ये वाला था, ये मेरे को जहाँ तक आना रहा है, और इसका बड़ा फ्लावर भी खिलता है। ये मैंने इसमें नंबर देख रहे हैं आप, बहुत सारे इसमें खिले हुए हैं। और इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा करेंगे तो इसके बहुत सारे गुच्छों के अंदर इसका फ्लावर आता है। ऐसे ही उसमें खिला हुआ था, ब्राइट कलर में खिला हुआ था। ये कलर इसमें थोड़ा सा भी हल्का हो रखा है। इसका दूसरा कलर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब नया एकदम खिलता है। तो इस प्रकार से मैंने ये कलेक्शन की हुई है। तो ये बीज से नहीं लगता है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन फ्लावर बहुत छोटे छोटे आएंगे। जब भी आपको लगाना हो गुलदाउदी, मेरे से आप इसकी बहुत सारी कटिंग ले जाना। कटिंग मिलती है इसकी फरवरी के अंदर, या इसके सकर्स बनते हैं। मैं ये देखिए, जैसे ये मेरा प्लांट है ना, अब ये प्लांट अब जब फरवरी के अंदर जब इसमें फ्लावरिंग पूरी हो जाएगी, नीचे साइड से इसके छोटे छोटे सकर्स बनाएंगे। तो उनको जड़ समेत निकाल लीजिए और किसी भी एक उसमें लगा दीजिए, और अगले साल के लिए वो आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और फिर बरसात आएगी जो होगा, उसमें बहुत सारी कटिंग करके द्वारा आप लगा सकते हैं। जब मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक अपने गुलदाउदी के प्लांट को मैंने रख लिया, और उसको रखने के बाद जैसे मैं इसको क्या करूँगा, जब इसके फूल पूरे हो जाएंगे, इसको मैं यहाँ से नीचे काट दूंगा। ठीक है ना, आप समझिए इसको जी। मैं यहाँ से ये प्लांट मेरा जब पूरा हो जाएगा, यहाँ से इसको काट दूंगा, और इसमें नीचे से साइड ब्रांचेस आ जाएंगी, नीचे से भी आ जाएंगी। थोड़ा सा गोबर की खाद और मिला दूंगा। उस समय इसको गोबर की खाद जरूर चाहिए होगी। ये काम मैं करूंगा फरवरी के अंदर। अच्छा, फरवरी के अंदर हमारे प्लांट्स की इनकी फिर ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और इसमें साइड से बहुत सारी नीचे नई इसमें पौध निकल आएगी। उन पौधों को ऐसे रख दूंगा, और उनकी देखभाल करते हुए, उन पौधों को निकालते हुए कोई नया पौधा भी मैं उसी समय लगा के उनको भी कर सकता हूँ। रूट समय निकल जाता है, या कटिंग से भी मैं दोबारा हो जाता हूँ, क्योंकि मार्च अप्रैल में इनकी कटिंग लग जाती है। अच्छा। लेकिन मई जून की गर्मी के अंदर वो कटिंग थोड़ा मर जाती है। अच्छा। इसलिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होती है। तो उन कटिंग को भी आप लगाते हुए फिर जून जुलाई के अंदर ये मदर प्लांट आपका तैयार हो जाता है, जो बहुत सारी ब्रांचेस लिए हुए होता है। तो उस समय रेत से इनको 3 इंची के लेते हुए आप रेत में लगा दीजिए, तो ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। कौन से महीने में लगाना चाहिए? ये जैसे ही आपके वहाँ पहली मानसून की बारिश आती है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरी मानसून की बारिश जब आपके वहाँ गिर जाए, तो इनकी कटिंग लीजिए, प्लेन रेत लीजिए, और उसके अंदर एलोवेरा की जेल के अंदर उसको डिप करते हुए ऐसे लगाइए, और उसको ईजिली लगा दीजिए। 10-12 दिन उसको छाया में रखिए बिल्कुल, और हल्का हल्का वाटरिंग करते रहिए। बस आपका प्लांट देखेंगे 12-14 दिन के बाद उसमें हल्की सी रूट बन जाती है, ग्रोथ होना शुरू होता है। तो उसको 3-4 इंची के पॉट में लगा दीजिए, सिंपल मिट्टी और थोड़ा सा खाद लेते हुए। जब वो उसमें अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाए, तो आप अगस्त के अंदर उसको फिर बड़े पॉट में डाल दीजिए। कितने तक की ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब आप अंदाजन? जैसे देखिए, मैंने आपको 4 इंची का छोटा सा पॉट बोला। 4 इंची का सपोज करिए, ये ऐसा छोटा पॉट होता है, ठीक है ना। अब वो छोटा सा पॉट के अंदर उसकी थोड़ा सा ग्रोथ होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये तो खैर फूल देने लग गया। हाँ, ये पुणे वैरायटी है। ये मेरे को पसंद नहीं आई, मेरे लेके आया था इसको प्लांट, लेकिन ये ज्यादा बड़ा ही नहीं, और इसके छोटे छोटे इसमें फूल आ गए, और थोड़े से फूल से ही सिमित रह गया। सुंदर लग रहा है, सुंदर था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे अपने देसी होते हैं ना, उनकी बात अलग होती है। वो खूब बड़े भी होते हैं, खूब भरे भरे हुए से आते हैं। तो उसमें इतनी सी पौध आपकी आएगी। उसके बाद उसको बड़े में लगाएंगे, जितने बड़े में लगाएंगे उतना बड़ा हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं लगाता, बहुत छोटे भी नहीं, कई बड़े कई छोटे। मेरे तो जैसे जैसे मेरे को पॉट मिलते हैं, मैं उसी प्रकार से अपनी छत को भर देता हूँ गुलदाउदी से। आप देखेंगे बड़े में आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, छोटे में आपको छोटे छोटे। बिल्कुल, हाँ, जैसे यही दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद ये सेम वेरायटी है, ये और ये नहीं, ये अलग अलग वेरायटी है, दोनों अलग अलग वेरायटी है। ये वेरायटी अलग है, ये अलग है। ये अपने आप बन गई है धीरे धीरे। मेरे पास एक येलो और उसके साथ मिक्सअप होके कई बार अपने आप नई नई वेराइटीज अपनी बन जाती है। वो वेरायटी अलग है, वो थोड़ा सा छोटे बटन टाइप में है। वो थोड़ा बटन टाइप में अभी। या ये इस वजह से है कि ये पुराने हैं?
नहीं 15-20 दिन तो हो गए इनको खिले हुए, लेकिन अब थोड़ा सा हल्का पड़ने लगा है। 1 महीने ये चलते हैं। अच्छा। लेकिन कलर अपना थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाते हैं। गुलदाउदी थोड़ा सा कलर को चेंज कर देती है। जब स्टार्टिंग में आप देखेंगे इसको ये बहुत ब्राइट होता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो थोड़ा सा डल पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। आप ये इसी में देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल ये जो आ रहे हैं अभी नए हैं, और ये अब आप देख रहे हैं इसको, ये कलर देखिए थोड़ा सा ना डल सा पड़ रहा है। हाँ, तो 10-15 दिन बाद ये बिल्कुल खत्म सा हो जाएगा। 1 महीने 30-40 दिन ही हमारी ये गुलदाउदी रहती है। तो गुलदाउदी अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है आपका लगाने का इनको जुलाई, कटिंग के द्वारा। अच्छा। उसके बाद दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ विंटर आता है, समर आता है और बरसात का मौसम भी आता है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पर आपको मानसून का सीजन ख़त्म हुआ या वहाँ से इसकी ग्रोथ शुरू होगी, और मानसून के अंदर आपने इनकी कटिंग को लगाना है। ईजिली लगाइए, उसके बाद इसको ग्रो होने दीजिए, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसको ग्रो होने दीजिए, और साथ साथ में इसकी पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग क्या होता है, जैसे ही आपकी गुलदाउदी कोई बढ़ रही है ना, तो आप उसको वहाँ से तोड़ देंगे। अब तो मेरे पास कोई ऐसी गुलदाउदी है नहीं। जैसे आप देखेंगे इसको मैंने यहाँ से नीचे से बढ़ा, तो यहाँ से नीचे से तोड़ दिया, यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल नीचे से मैंने यहाँ से इसको तोड़ दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, इसकी 2 ब्रांच निकल आई, वहाँ से तोड़ दिया, पिंच करा, तो यहाँ से भी। फिर आपका प्लांट आपको खुद ही नहीं पता लगता है कि आपने कितनी सारी उसके अंदर पिंचिंग कर लेती है। वो ऐसी शेप ले लेता है कि आप बिल्कुल उसको समझ ही नहीं सकते हैं। जो आप ये देख रहे हैं मेरे, ये इसमें इतने सारे फ्लावर देख रहे हैं, या दूसरा प्लांट में आपको दिखाऊं, आइए ये देखिए इसका, देखिए ये सब ये पिंचिंग का नतीजा है। ये पिंचिंग का नतीजा है। ये एक ही प्लांट है मेरा, ये देखिए, ये नीचे से आप देखिए, सिर्फ एक ही प्लांट है, और नीचे से इतने सारे मुझे लगा कि ये बहुत सारे हैं। हाँ, नहीं, एक ही है, और इतना सारा, और ये भी विद मिनिमम एफर्ट्स है। मैंने बताया कि मैं गार्डनिंग को बहुत मिनिमम एफर्ट्स में करता हूँ। मेरे को कहीं कोई इनको उसमें नहीं रखना है, कोई मतलब उस फ्लावर शो में उनमें नहीं ले जाता हूँ, और ना इतना मेरे पास समय है कि मैं इनको कर पाऊँ। तो आप मतलब कर सकते हैं, जो बनाने वाले हैं आजकल तो बहुत अच्छी तरह से खाद डालते हुए हर 15 दिन के अंदर NPK का स्प्रे करके, दूसरी चीजें करके ना, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स, और बहुत नंबर ऑफ, मतलब एक ही प्लांट में आप 300, 400, 400 फ्लावर्स तो मतलब जैसे आप जो स्प्रे कह रहे हैं NPK, अगर हमारे पास भी हो गुलदावरी, तो करके हम अभी भी उसको बड़ा कर सकते हैं? नहीं, अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। एक टाइम पीरियड होता है। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। नाइट्रोजन कब दिया जाता है, जब आपको जुलाई अगस्त में जब पौधे को बड़ा करना होगा। हालांकि उसमें कुदरती नाइट्रोजन बहुत होता है, मिलता है। लेकिन तब भी आप NPK थोड़ा सा डालेंगे, या 05234 आता है, वो बेस्ट रहता है। वो जो छोटा सा प्लांट हो जाए उसको बड़ा करेंगे, फास्फोरस होता है। जो बीच में P है वो आपका NPK, P जो है वो आपका फास्फोरस है। फास्फोरस प्लांट की जड़ों को, रूट्स को बढ़ाता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाएगी, और ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी तो उसको फ्लावरिंग होगी। पोटास उसमें उसको शाइनिंग लाएगा, फ्लावर के साइज को बड़ा करेगा, और फूल को खिलने में आपकी मदद करेगा। तो ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। इन तीनों के अलावा गोबर की खाद अगर आपने मिला दी ना, और इन तीनों के अलावा और कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं, बस 1-2 बार इसमें सरसों की खली का घोल पिला दीजिए, या कोई सी भी चाय पिला दीजिए, आपकी गुलदावरी चलती रहेगी। तो अब जैसे इस समय में है, इस समय अगर किसी के लगी है गुलदावरी, और मान लीजिए आपकी तरह बहुत ज्यादा वो नहीं हो रखे हैं, मतलब ठीक है, फूल आ रहे हैं, तो इस समय भी हम कुछ इलाज कर सकते हैं? अगर आप अभी जैसे बर्ड्स हो रहे हैं, ये खिल रहे हैं, देखिए इस चीज को समझिए। मैंने भी पहले ऐसी गलती करी है। अगर इस टाइम पे मैंने इसमें सरसों की खली डाल दी ना, तो ये बर्ड्स को खिलने में बहुत देर लगा देगा। अच्छा। फिर ये बर्ड्स इसकी खिलेंगी नहीं। तो इस समय क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना आप इसको। अब इसमें जो देना था आपने दे दिया। अच्छा। अब इसका ब्लूम होने का समय, इसमें सिर्फ पानी करना है जब इसको समय, जब सूखे बस। अदरवाइज कुछ नहीं डालना है। जितना आप डालने की कोशिश करेंगे, आपका प्लांट उतना कमजोर होता जाएगा। ये बहुत बड़ी वो चीज़ है कि जब मैं अगर इस प्रकार से ये देखूँ, थोड़ा सा अगर करना है तो केले के छिलकों का वो बना के वो आप डाल सकते हैं पोटास में। अच्छा। अदरवाइज NPK केमिकल कुछ नहीं डालना है। अच्छा। ठीक है ना। लिक्विड फर्टिलाइजर जो आप घर से बनाते हैं, केले के छिलकों का भिगाइए, वो देते रहिए, वो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और इसमें हम वो भी कर सकते हैं, जैसे कभी कभी कोई कहते हैं लहसुन का, प्याज का, आपने पहले बोला था कि मैं नहीं, लहसुन प्याज का वो इसमें नहीं कर सकते ना। लहसुन प्याज का मतलब अलग हो जाता है। प्याज के छिलकों का तो वही केले के छिलकों का ही तरह हो गया, उसमें पोटास होता है। अच्छा, ठीक। लहसुन वगैरह वो जब होता है जब इसमें कीड़े लगने लग जाते हैं। अभी अब थोड़े दिनों बाद इसमें देखेंगे हल्के हल्के माइट्स का अटैक होता है। हाँ, मैंने काला काला सा देखा है। हाँ, तो उसमें उस वक्त हमें इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। अच्छा। नीम ऑयल जो आती है मार्केट में मिल जाती है, उसमें थोड़ा सा लीजिए, या घर में आप इसको इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सिंपल तरीके से नीम ऑयल भी नहीं यूज करता। मैं क्या यूज करता हूँ, आइए दिखाइए दोस्तों, आप भी देखना, आइए। तो ये देखिए, ये तो मैंने फूल अभी डाल रखे हैं, लेकिन आप नीचे देखेंगे तो मेनली इसमें नीम के पत्ते हैं। ये देखिए, और मैं तो हाथ डाल रहा हूँ, देखिए कोई स्मेल नहीं आ रही है आपको, कोई स्मेल यहाँ महसूस नहीं हो रही होगी। ये मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ और ये डाला हुआ है, और ये 15-20 दिन हो गए हैं। अब ये जो पानी निकलता है ना, इस पानी का मैं छिड़काव कर देता हूँ। तो मेरे इससे क्या होता है कि नीम के पत्ते इसमें मैंने डाल रखे हैं, और साथ में ये अभी मैंने गेंदा वगैरह की जो पूजा थी उसके
फ्लावर स्मेल करती है, तो इससे भी इसमें खुशबू भी आ जाती है और आपके प्लांट को जितनी खुशबू उसमें रहेगी उतना अच्छे उसमें दूसरे वाले कीट आते हैं और जो बैड कीट होते हैं वो सारे भागते हैं। तो इसका छिड़काव कर देता हूँ, तो मेरे को कुछ और डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे प्लांट को आप देखेंगे कहीं आपको माइट्स वगैरह इनका नहीं असर होगा, क्योंकि मैं अक्सर इसका छिड़काव 8 से 10 दिन 15 दिन में करता रहता हूँ। और जो लीफ माइनर वगैरह आता है, दूसरे कुछ आते हैं, तो वो मेरे नहीं होते। मेरे प्लांट इसीलिए हेल्दी रहते हैं। और ये देखिए, ये फ्री का जुगाड़ होता है, फ्री का इसमें है और इसमें कुछ नहीं है। नीम के पत्ते तो आपको इजीली मिल जाएंगे, आप ले आइए, एक ड्रम में उनको भिगो दीजिए। अब आप अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन कूट सकते हैं, हल्की सी मिर्ची कूट सकते हैं। अच्छा। और उसमें डालते हुए इसका 1 लीटर पानी में इसका घोल बना दीजिए। इसको हरी मिर्ची, हाँ, हरी या लाल मिर्ची भी कर सकते हैं। नहीं, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची थोड़ा सा लाके हल्की सी, वो थोड़ा सा अदरक वगैरह थोड़ा डाल दीजिए और थोड़ा लहसुन डाल दीजिए। इनकी स्मेल जो होती है कीट पसंद नहीं करते हैं, तो वो सब दूर रहते हैं इनसे। ये मारेंगे नहीं, उनको दूर रखेंगे। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये इस प्रकार से करें। और बाकी तो इसमें जब हम लगाते हैं इनको, अगर आप 10 इंची के पॉट में लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। 12 इंची में तो गुलदाउदी और भी बहुत अच्छी आती है। इस प्रकार की ये फुटबॉल वैरायटी कहलाती है, जो आप कह रहे थे ना, बड़े बड़े। ये भी मैंने एक बार बहुत पहले दिया था और उसके बाद मैं हमेशा इसको अपने आप खुद ही ग्रो करता हूँ। देखिए कितने अच्छी होती है। ये अभी खिल रही है ऊपर की, और ये अभी तो खिल रही है, कुछ खिल चुके हैं। और ये अगर आप चाहें तो ये सिर्फ 2 फूलों पे भी सीमित रह जाती है। अब मेरे पास बड़े में करता था, लेकिन अब इतना समय नहीं होता है। इनकी बार बार ना आपको पिंचिंग करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा जो ब्रांचेज हैं सबको निकालना पड़ता है। अच्छा। जो आप ये देख रहे हैं ना, अपने मल्टी ब्रांचेज आ गई है, इन सबको निकालते हुए अगर आप सिर्फ 1-2 पर रख देंगे तो आपके पास इस प्रकार का रिजल्ट होगा। ये प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है। इसमें इसलिए आया हुआ है क्योंकि मैंने पिंचिंग नहीं करी है, अपने आप इसमें बहुत सारी हो गई। ठीक है, और वो इसमें पिंचिंग करते हुए, हाँ, इसमें पिंचिंग करते हुए मैंने सब हटा दिया, सारी नीचे से हटा दी। तो आप देखिए सिर्फ 2 या 3 फूल या 4 फूल इस प्रकार से बनते हैं, है ना, इस प्रकार से। और ये चाहे अगर मैं इसको एक पे लेता ना तो ये इतना बड़ा एक रह जाता, लेकिन उसके लिए वही है कि हर बारी आपको समय, लेकिन अब इतने बड़े गार्डन को इतना करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। लेकिन जो है, जो हो रहा है, जो मिल रहा है, ये भी बहुत बहुत बढ़िया है, पूरी संतुष्टि होती है। अगर केमिकल आप यूज करना चाहते हैं, NPK करिए। मैंने आपको बताया NPK 1919 आता है, बेस्ट है इसका। हर 15 दिन में एक बारी 1 लीटर पानी में 3 ml लीजिए, 3 ग्राम लीजिए, यानी कि 3 ग्राम का पानी में घोल बनाते हुए 1 लीटर पानी में स्प्रे कर दीजिए बस अपने प्लांट में। और इसी प्रकार से हर 15 दिन में उसको रिपीट कर दें। और जब प्लांट आपके अच्छे हो जाए, बर्ड्स आने से पहले उसकी पिंचिंग करते रहे, खूब सारी उसकी पिंचिंग करते रहेंगे अक्टूबर एंड तक या नवंबर तक। नवंबर में बढ़ने दीजिए। जैसे आप पिंचिंग का कह रहे हैं ना, तो पिंचिंग का भी कोई क्राइटेरिया होता है कि बस इतनी ही करनी है या फिर बहुत सारी करनी? क्योंकि उसका भी होता है कि भाई पता चला कि पेड़ ही हमारा खराब हो गया। नहीं, पेड़ कभी खराब नहीं होता है। जैसे ये गुलदाउदी का प्लांट है, जब ये छोटा सा होगा ना, तो सबसे पहले तो ये जब 2-2.5 इंची का हो जाएगा, यहाँ पहली पिंच इसके टिप्स को हटा दे। अच्छा, ठीक है, वहां से 2 निकल आएंगी, 2 या 3 निकल आएंगी, वो दो निकल गई। हाँ, फिर उसको 2 यहाँ से निकालते हुए इसको पिंच कर दें, फिर यहाँ से पिंच कर दें। ये मेरा बिना पिंचिंग का है, क्योंकि इतने सारे मैं पिंच कर नहीं पाया। मेरे पास कम से कम 125-150 के आसपास गुलदाउदी है, तो इतना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं समय नहीं है ना मेरे पास इतना पिंचिंग करने का। छोड़ देता हूँ मैं। मेन प्लांटों में मैंने पिंचिंग किया, एक दिन पूरा लगाया, नहीं हो पाता है इतना। जितना कर लिया वही बहुत है। तो आप जितना पिंचिंग करेंगे उतना इसकी ब्रांचेस आपकी बढ़ते रहेंगे, उतने आपके यहाँ पर फ्लोर आते रहेंगे। ये देख रहे हैं, ये इनमें पिंचिंग की हुई है, तो ये फैल से जाते हैं इस प्रकार। ये अलग तरीके का है ना? हाँ, ये अलग प्रकार का है। हाँ, ये है गुलदाउदी, वैरायटी सारी अलग है। ये अलग है, देखिए सभी में डिफरेंट सब अलग है। ये अलग है, देखिए ये इसका कलर अलग है, बहुत सुंदर है ना। ये तो अलग अलग सब आपको अलग अलग आजकल नर्सरीज के अंदर मिल जाता है। अब मैंने सोचा है अगले साल कुछ नई वैरायटीज और ऐड करूंगा नर्सरी से जाते हुए। एक्चुअली जो छोटी पौधा आती है ना, उसमें पता नहीं लग पाता है। ये पीला और वो पीला लगे, ये फुटबॉल वाला पीला है। हाँ, ये लगभग इसी प्रकार का है। इसको ये उसी प्रकार का है। ये भी लेके आए? ये मेरे पास था, पिछले साल भी था और कुछ खत्म हो गया। 2-3 प्लांट ही बचे हुए थे। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, उसकी शेड। ये येलो, वाकई में ये गोल्डन है और वो येलो है। तो इसके बहुत सारे अब शेड्स आते हैं। ये अपने आप भी थोड़ा क्या होता है कि समय के हिसाब से अपने आप अपनी नई वैरायटी अपने आप को ना जनरेट कर लेते हैं। मिट्टी आपको ऐसे बनानी है कि वेल ड्रेन हो, पानी उसमें इकट्ठा ना होता हो। खाद अच्छी डालिए, गोबर की खाद शुरुआत में बहुत अच्छी डाल देंगे, लगभग 1/3 30% 40% तक भी आप डाल देंगे ना, तो आपकी गुलदाउदी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, एक उसमें मैंने आपके देखा है कि आप जनरली गमलों में दिखाते हैं कि पत्ते डालिए, तो इसमें भी यही करते हो? नीचे, हाँ, गमले में नीचे हमेशा सूखे पत्ते खूब डाल देता हूँ। अच्छा, तो जब प्लांट नीचे तक पहुँचता है ना, उसको नीचे की हीट नहीं आती है। गर्मियों में छत में बहुत हीट होती है, एक रीजन वो होता है, तो नीचे से हीट नहीं आती। अब वो सारी खाद बन गई होगी मेरी नीचे। अच्छा। और वो प्लांट अब धीरे धीरे मेरा लेता रहता है, तो नीचे तक भी वो जाता है। तो लेट फ्लावरिंग होने का भी एक रीजन ये होता है कि वो प्लांट अपनी ग्रोथ में ही जा रहा है, अभी नीचे उसको खाद मिलती जा रही है। अच्छा, ये भी है कि मतलब कि आपकी जो खाद है, अगर कम खाद देंगे आपके फ्लावर जल्दी आ जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब अगर फ्लावर खिल रहे हैं तो आपकी जनवरी तक रहेंगे, मेरे तो फरवरी तक रहते हैं। अच्छा, ये भी है।
अच्छा आप ये देखिए, ये गमला है तो नीचे से ना मैं 1 या 2 इंची में उसमें सूखे पत्ते ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। अब वो नीचे मेरे मिट्टी को भी रोक लेते हैं, यहाँ से एयर स्पेस भी उसका अच्छा सा नीचे हवा, और अब वो सारी खाद बन गई होगी थोड़ी थोड़ी 1-1.5 मुट्ठी, और नीचे तक बिल्कुल सारी मिट्टी में मिल जाती है, और प्लांट आपके हेल्दी रहते हैं। देखिए पूरा अच्छा आप देखिए लस ग्रीन है, और अभी भी बहुत सारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये रीज़न है, मैंने गोबर की खाद तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं की हुई है। तो आज आप आए, मैंने अच्छा ही रहा कि मैंने अपने दोस्तों के साथ भी ये सब चीज़ें शेयर कर ली। अगर आपने गुलदाउदी नहीं लगाई है तो नेक्स्ट सीजन में आप गुलदाउदी जरूर लगाना। इस बार ये नर्सरी में जाइए, 2-3 अच्छी जो वैरायटी मिलती है ना, छोटी छोटी पौध भी आपको मिलती है, 30-40 रुपये के 3-4 मिलते हैं ना पौध, जरूर ले आइए, रख लीजिए उनको। और जब फ्लावर पूरा हो जाए तो फिर मैं आपको उनके साथ शेयर करूँगा कि आपको कैसे करना है, क्या करूँगा, और नेक्स्ट ईयर फिर आपके साथ गाइड करूँगा। आप जितना अच्छा करना चाहें उतना अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ एक शर्त है कि आपकी छत पर 4 से 5 घंटे की धूप आनी चाहिए। गुलदाउदी के लिए धूप बहुत आवश्यक होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मैं आपको पहले, धूप का मतलब डायरेक्ट सनलाइट है, इनडायरेक्ट नहीं है, मतलब सन फेसिंग बिल्कुल स्ट्रेट लगातार कंटिन्यूस आपके प्लांट पे 5 घंटे धूप सीधा पड़े। डेली की बात नहीं हो रही है, हफ्ते में 5 दिन भी अगर पड़ जाती है, बादल भी होते हैं, मानसून भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन धूप उसके ऊपर प्लांट के ऊपर सीधा पड़नी चाहिए, तभी आप गुलदाउदी खरीदें। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपका मौसम विंटर आता है, सर्दियाँ होती हैं थोड़ा सा, इवन मैं तो कहता हूँ जहाँ नहीं भी होता है 10 डिग्री 12 डिग्री टेम्परेचर हो, वहाँ भी गुलदाउदी बहुत अच्छी होगी। अब मैंने देखा है मेरे गार्डनर में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मेरे को दे रहे हैं, और बहुत अच्छा शुक्रिया जब वो लिखते हैं तो मुझे आनंद आता है। बने रहिए हमारे साथ, अंधेरा हो चुका है, मित्र को भी अपने घर जाना है, देर हो रही है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने आज मेरे से ले ली है, फ्री की इन्फॉर्मेशन ले गई आज से मेरे तो से। जब मित्र कहे हैं तो फ्री की इन्फॉर्मेशन हाँ, ले लेंगे। अभी तो एक चीज और है मेरे दिमाग में, ये देखिए लेकिन नहीं वो आपका वाला बेहतर है कि आप यहाँ से जाएं तो मैं कौन सी डंडी तोड़ के ले अच्छा बिल्कुल ले जा सकते हैं। मैं तो आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आइए, फरवरी के अंदर आइए, बहुत सारी कटिंग ले जाइए, 12-14 वैरायटी मेरे पास है, हर वैरायटी को आप ले जाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना दोस्तों, तो बिना लाइक करे हुए मत जाना, और दोस्तों को, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, उनको भी मदद मिलेगी, और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय दोस्तों, बहुत नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू।